क्लास 12 की क्लास में आज इंग्लिश का हम लोग पोएट्री सेक्शन आज स्टडी करेंगे। पोएट्री सेक्शन का एक छोटा सा खंड हम लोग आज पढ़ेंगे और उस पोएट्री सेक्शन के खंड का नाम है एन एपिटफ। इसको हम लोग एन एपिटफ। सबसे पहले बच्चे हम एपिटफ के बारे में बात करें तो सर ये एपिटफ होता क्या है? किसी मरे हुए आदमी पर जो लेख लिखी जाती है उसी को एपिटफ कहते हैं। एपिटफ का मतलब बच्चे, एपिटफ मीन्स समाधि लेख होता है। किसी मरे हुए आदमी पर जो लेख लिखी जाती है उसको एन एपिटफ कहा जाता है। इसी तरह एन एपिटफ के लेखक वाल्टर डेलामेर। तो बच्चे इसको अब तुम वाल्टर डेलामेर सर एन एपिटफ समाधि लेख, सर जब कुछ इसके बारे में बायोग्राफी जाने फिर इसके हम बुक के अकॉर्डिंग कुछ जानने की कोशिश करेंगे। एन एपिटफ के लेखक वाल्टर डेलामेर जी हैं, राइटर। बच्चे इस राइटर को हम लोग क्या कहते हैं? लेखक। ऑथर बोले, राइटर बोले, कंपोजर बोले, एक ही बात हुआ बच्चे। तो एन एपिटफ के लेखक का नाम क्या है? वाल्टर डेलामेर। वाल्टर डेलामेर साहब जन्मे थे बच्चे डीओबी, ये शॉर्ट नेम है। डीओबी का फुल फॉर्म डेट ऑफ बर्थ। डीओबी यानी कि वाल्टर डेलामेर साहब का जन्म 1873 चार्ल्टन इन कैंट इंग्लैंड। बच्चे वो कहाँ जन्मे थे? इंग्लैंड में जन्मे थे। कहाँ जन्मे थे? इंग्लैंड का एक शहर है कैंट, इस शहर में जन्मे। ये देश है इंग्लैंड, इस देश का एक शहर है कैंट और उस शहर का एक गांव है चार्ल्टन। जिस तरह से हमारे बिहार की बात करें तो बिहार हमारा एक राज्य है, अररिया क्या है? एक शहर है, करंकिया क्या है? एक गांव। उसी तरह से इंग्लैंड का क्या है? वहां का देश है, वहां का एक कैंट शहर है और कैंट शहर का एक विलेज जिसका नाम है चार्ल्टन। तो वाल्टर डेलामेर जी 1873 में चार्ल्टन गांव में कैंट शहर में इंग्लैंड देश में पैदा हुए थे। उसके अलावा बच्चे वो DOD मतलब डेट ऑफ डाई, मरने की तारीख या मृत्यु दिन, या मरण दिन, वो 1956 ईस्वी में दुनिया से चले गए। तो बच्चे जन्मे कब? 1873, मरे कब? 1956। उसके बाद पोएट, कवि। बच्चे कोई कवि होते हैं 21वीं सदी के, कोई 17वीं सदी के, कोई 18वीं सदी के। उसी तरह से हमारे वाल्टर डेलामेर जी वो 20वीं सदी के, 20वीं सेंचुरी के क्या थे? एक कवि। वाल्टर डेलामेर जी 20वीं सदी के कवि थे। उसके बाद बच्चे वेल नॉलेज यानी कि वाल्टर डेलामेर को किस रूप में हम लोग जानते हैं? तो वाल्टर डेलामेर जी को चिल्ड्रन पोएट, क्योंकि वो बच्चे से बहुत प्यार करते थे, बच्चे को बहुत चाहते थे, इसलिए उसको कहा गया है चिल्ड्रन पोएट, बच्चों का कवि। किससे कहा गया बच्चे? चिल्ड्रन पोएट। अब उसके बाद एक और पोएट है वो सुपर नेचुरल पोएट, जिसको हम लोग कह सकते हैं अलौकिक कवि। हिंदी की बात करें तो बच्चे सुपर नेचुरल का मतलब होता है अलौकिक, है ना? क्या होता है? अलौकिक। अलौकिक, हाँ। तो क्या थे? वेल नॉलेज यानी वाल्टर डेलामेर को किस रूप में हम लोग जानते हैं बच्चे? चिल्ड्रन पोएट के रूप में जानते हैं और सुपर नेचुरल पोएट के रूप में जानते हैं, अलौकिक कवि के रूप में जानते हैं। मात्र एक ऐसे कवि हैं वाल्टर डेलामेर जी जो चिल्ड्रन पोएट के रूप में जानते हैं, और कोई भी कवि क्लास 12 में नहीं है जो चिल्ड्रन पोएट के रूप में जाने जाते हों। उसके बाद बच्चे इंपॉर्टेंट वर्क्स, उसके प्रमुख जिसको हम लोग कृतियां बोलते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स कुछ कामे बोलते हैं, है ना? हिंदी की बात करें हम तो वाल्टर डेलामेर जी अपनी जिंदगी में कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स किए। क्या किए बच्चे? वाल्टर डेलामेर जी का इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या है? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे से बहुत प्यार करते थे। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन पिकअप बाय वाल्टर डेलामेर का इंपॉर्टेंट वर्क्स। किसका? वाल्टर डेलामेर जी का। बच्चे वाल्टर डेलामेर लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 years। कहता है वाल्टर डेलामेर जब 4 साल की उम्र में थे, कहता है वाल्टर डेलामेर लॉस्ट, खो दिए, हिज फादर, अपने पिता को। कहता वाल्टर डेलामेर लॉस्ट हिज फादर, वाल्टर डेलामेर अपने पिता को खो दिए एट द एज, उम्र में 4 years, 4 साल की उम्र में।
कहता है कि बच्चे वाल्टर डेलामेयर जब 4 साल के थे तो उनके पिता दुनिया से चले गए। कितने साल के थे बच्चे? तो 4 साल के थे। कौन? वाल्टर डेलामेयर जी। वाल्टर डेलामेयर दुनिया से चले गए। अब उसके बाद कहता है वाल्टर डेलामेयर को वॉज अवार्डेड विथ, कहता है उसको सम्मानित किया गया था, अवार्डेड मिला था। किसका अवार्ड मिला था बच्चे? ऑर्डर ऑफ मेरिट। किसका मिला था? ऑर्डर ऑफ मेरिट। वाल्टर डेलामेयर को एक अवार्ड मिला था, एक पुरस्कार मिला था, जिस पुरस्कार का नाम क्या था बच्चे? ऑर्डर ऑफ मेरिट। जिस तरह से भारत रत्न पुरस्कार है ना, पुलित्जर प्राइज पुरस्कार है, उसी तरह से एक पुरस्कार है इंग्लैंड का जिसको हम लोग जानते हैं ऑर्डर ऑफ मेरिट के नाम से। बच्चे कब मिला था? तो वाल्टर डेलामेयर साहब को 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार मिला था। और देने वाला कौन था? तो बच्चा देने वाली एक औरत थी जिसका नाम था क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। बच्चे देखो यहाँ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, एक है क्वीन एलिजाबेथ हेवुड जो जॉन डॉन की क्या थी? जॉन डॉन की क्या थी? माँ थी बच्चे। यहाँ देखो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड करें हम तो वो जॉन डॉन की माँ हो जाएगी। अगर हम क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड करें तो वो इसके ऑर्डर ऑफ मेरिट की पुरस्कार देने वाली एक महिला हो जाएगी। जब क्वीन एलिजाबेथ हेवुड करेंगे तो वो जॉन डॉन की माँ हो जाएगी। तो आपको खास ख्याल रखना है कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने वाल्टर डेलामेयर जी को 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक है। उसके बाद बच्चे एक चीज और जो थोड़ा सा समझने योग्य बात है एनेपिटफ में, अब कैसे समझेंगे कुछ पॉइंट देखकर हम कि अच्छा ये सेंटेंस जो लिया गया है किस पोएम से लिया गया है, किस पोएट्री सेक्शन से लिया गया है। एक बात आपको याद रखना है हमेशा अपनी जिंदगी में, जिस पोएम के लाइन में ब्यूटीफुल लेडी, क्योंकि बच्चे ये लिखा जो गया है एक मरे हुए आदमी पर के बारे में, एक समाधि पर कुछ लेख लिखा गया है, इसलिए इसका नाम पड़ा है एनेपिटफ। और एनेपिटफ का मतलब भी होता है एक समाधि लेख। जब भी सेंटेंस में या लाइन में, किसी लाइन में ब्यूटीफुल लेडी की बात हो, वेस्ट कंट्री पश्चिमी कंट्री की बात हो, करम्बल टुकड़े की बात हो, वेनिशेस गायब हो जाना, बच्चे की एक औरत होती है जिसकी सुंदरता गायब हो जाती है, उस सुंदरता के बारे में, वो पश्चिमी कंट्री के रहने वाली होती है और बहुत सुंदर लेडी होती है। उसके बाद उसके मरने के बाद वाल्टर डेलामेयर जी उसके कब्र पे जाके उसके बारे में एक समाधि लेख लिखा करते हैं, इसी का नाम से पड़ा है एनेपिटफ, एक समाधि लेख। तो याद रखो बच्चे, जब भी किसी लाइन में ब्यूटीफुल लेडी की बात हो, वेस्ट कंट्री की बात हो, करम्बल की बात हो, वेनिशेस की बात हो, तो समझ जाओगे उसके लेखक कौन होंगे? वाल्टर डेलामेयर। कौन होंगे बच्चे? वाल्टर डेलामेयर। किसके बाद? जिसमें ब्यूटीफुल लेडी की बात हो, वेस्ट कंट्री की बात हो, करम्बल की बात हो, वेनिशेस की बात हो, तो समझ जाएंगे उसके लेखक कौन होंगे? वाल्टर डेलामेयर जी। उसके बाद बच्चे रोक दो,